बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिशाल कुकिंग कॉर्नर। बाज़ार से अच्छी टेस्टी और मज़ेदार सी आज हम चिकन मलाई बोटी घर पे तैयार करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, सब आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, आपको सब पता चल जाएगा। तो आइए चलते हैं, इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी को कैसे तैयार करना है वो मैं आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने चिकन मलाई बोटी के लिए लेना है यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब दही। तो 3 बड़े चम्मच हमने दही के ले लिए हैं। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है क्रीम। मैं यहाँ पे घर की मलाई जो होती है वो यूज़ कर रही हूँ। आप जो बाज़ार से क्रीम मिल्क पैक की क्रीम, जो डिब्बे वाली क्रीम मिलती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 3 चम्मच मैंने यहाँ पे क्रीम के यूज़ कर लिए। उसके बाद नमक ऐड करेंगे, इसमें आधा चम्मच नमक गया है। आपने अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक यहाँ पे थोड़ा कम था, बाद में मैंने टेस्ट किया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड किया था। उसके बाद हमने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर गया यहाँ पे। लाल मिर्चें हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, उसके बजाय हमने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ किया। 3 से 4 हरी मिर्च को आपने पीस लेना है और वो उसका पेस्ट ऐड करना है। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा लग रही हो तो आपने क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया। उसके बाद 1 टेबलस्पून हमने लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून हमने सिरका ऐड कर दिया। सिरके की जगह आप यहाँ पे लेमन का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेमन का जूस आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा अगर आपके पास सिरका ना हो तो। अब यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है चिकन बोनलेस, हाफ़ केजी के करीब चिकन है। वो हमने बोटियाँ उसकी दरमियानी साइज़ की कर ली हैं। ना बहुत छोटा रखा है मैंने उसको, ना ही मैंने बहुत बड़े साइज़ की बोटियाँ रखी हैं, क्योंकि अगर बड़ी रखेंगे तो वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और अगर हमने छोटी कर दी तो वो जब हम उनको पकाएंगे तो वो टूट सकती हैं। तो इस वजह से दरमियाने साइज़ की बोटियाँ हमने ली हैं और उसको हमने इसमें मैरिनेशन के लिए इस मसाले में ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मसाले को इस जो हमने दही और मलाई का मिक्स करके रखा है जिसमें मसाले, वो हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स करने के बाद कम से कम आपने इसको 1 घंटे तक मैरिनेशन का टाइम देना है ताकि मसाला अच्छे से चिकन के साथ लग जाए। अब यहाँ पे मिक्सिंग करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे क्लिंग रैप के साथ और इसको फिर आपने फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से, जो हमने मैरिनेशन के लिए हम इसको टाइम देंगे, उसमें मसाला इसके साथ अच्छे से लग जाएगा और चिकन में उसका टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। 1 घंटे के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे और उसके बाद फिर हमने इसको इसकी जो फर्दर जो प्रोसेस है वो करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। उसके बाद हम इसको रैप को हटा लेंगे और अब हमने ले लेनी है बेम्बू स्टिक्स भी कह सकते हैं आप इनको। ये यूज़ होती हैं तवे पे जब हम कोई भी करते हैं बारबेक्यू, तो उसके लिए स्टिक्स यूज़ होती हैं, हम इनको यूज़ करेंगे। इस पे हमने अपनी जो बोटियां हैं वो लगा लेनी है। एक स्टिक पे 6 से 7 बोटियां जो हैं वो लगेंगी और उस तरह से आपने लगानी है कि आपने थोड़ा इनको जोड़ के पास पास लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ये जो चिकन है इसको लगा रही हूँ। एक जो हमारी सी है वो तैयार हो चुकी है। इसी तरह से बाकी सारी भी हम तैयार कर लेंगे और तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 8 जो है वो हमारी सी है जो है वो तैयार हो चुकी है। जो मसाला बच गया था वो हम इसके ऊपर इसी तरह से लगा देंगे ताकि वो भी ज़ाया ना हो और उसका टेस्ट भी हमारी जो सी है उसमें आ जाए, मलाई बोटी में हमारी आ जाए। अब इसके बाद इसकी हमने करनी है कुकिंग। तो कुकिंग के लिए यहाँ पे मैं जो है तवे पे कुकिंग करूँगी। आप इसको कोयलों पे भी इसकी कुकिंग कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसकी कुकिंग जो है तवे पे करेंगे और बहुत इजीली हो जाएगी और अंदर तक ये पकेगी भी। बस आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना है और आपने यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि किस तरह से हमने इन मलाई बोटी को पकाना है। तो ये सारी मलाई बोटियाँ हमारे पास तैयार हो गई हैं। तवे को आपने गर्म कर लेना है और फ्लेम आपने लो रखनी है। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए, फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए। ऑयल डालें, उस पर 2 से 3 टेबल स्पून हमने ऑयल के डाल के अब हमने उसके ऊपर अपनी जो मलाई बोटी है वो रख दी है। जितनी एक दफ़ा में आ जाए तवे पे उतनी इजीली कर लीजिए। बाकी जो बच जाए वो आपने बाद में कर लेनी है। तकरीबन 2-3 मिनट तक मैंने इसको छोड़ दिया था। उसके बाद हमने इसकी साइड्स को पलट दिया है।
साइड पलटने के बाद अब दोबारा से हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम ही है, हम इसको 3-4 मिनट और देंगे। जैसे ही आपने इतना टाइम दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन का जो पानी है वो चिकन ने अपना पानी छोड़ा है और इसी पानी में ये हमारी जो मलाई बोटी है वो पकेगी, सॉफ्ट होगी। तो आपने इसको यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, इसी लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट तक आपने इनको पकाना है। हाँ, आपने साथ साथ ये करना है कि आपने इनकी साइड्स को चेंज करते जाना है 2 या 3 मिनट के बाद, और फिर आपने इनको छोड़ देना है। ये बिल्कुल आराम से इनको आपने पकने के लिए टाइम देना है। 10 से 12 मिनट में ये बिल्कुल डन हो जाएंगी। जब इनका पानी सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा इन पे आपने कलर लाना है, जैसे ही पानी सॉफ्ट हुआ और इस पर अच्छा सा प्यारा सा कलर आया, बिल्कुल लाइट सा कलर हम लाएंगे, ज़्यादा हमने इनके ऊपर कलर नहीं लाना। तो यहाँ पे हम जो हमारी बोटियाँ हैं वो डन हो चुकी हैं। आप चेक कर लीजिएगा, एक बोटी निकाल के मुझे पता चल चुका था यहाँ पे मैंने जो है मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब हमारी जो मलाई बोटी है वो रेडी हो चुकी है। तकरीबन 10-12 मिनट इसको लगे थे, उसके बाद हमने इसको निकाल लिया। बाकी जो मलाई बोटी जो रह गई थी वो भी मैंने बाद में फ्राई कर ली थी। अभी हम इनको सर्व करते हैं। इसको आप हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए या केचप के साथ दीजिए। बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाली है, बहुत कम मसाला है इनके साथ, और बच्चों के साथ बूढ़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाली है। वो लोग जो कम मसाला खाने को पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट है। मिर्चें वगैरह इसमें इतनी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस बता दूँ और ये बता दूँ कि ये अंदर तक बिल्कुल पक चुकी है इसकी बोटी, और बहुत ही ज़बरदस्त सी टेंडर हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सी हमने आज चिकन मलाई बोटी की फुल रेसिपी मैंने आपको बताई है। जो कुछ आपको ज़रूरी मुझे लगा कि कुछ स्टेप ज़रूरी थे वो भी मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।